शांत भाव को हम स्वागत करते हैं। और वैशाली जी आगे पढ़िए। हरिओम अर्पिता, हरिओम आंटी, हरिओम सब प्रेमियों को। हम लोग गीता का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। उसमें हम 9वां श्लोक पढ़ेंगे आज, श्लोक नंबर 9। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है। हरिओम। कृष्ण की जो मधुरता है उनके वाणी में, उनके ठानी में, उनकी जीवन शैली में, उनके शब्दों की जो वो व्यवहार करते हैं, तो वो एक साधारण तथ्य को कैसे हमारे सामने रखते हैं, आप देखिए। अब तो प्रश्न है, अभी ये पकने के बाद, कल हमारी बात हुई थी, आप जल सकते हो अहंकार में या ईश्वर रस में आप पक सकते हो। जब पकते हो आप निकल आते हो बाहर, आराम से निकल आते। तो आज की जो चिंता है, चेतना है, तो एक योगी पकने के बाद जब निकलता है, शरीर इंद्रिय अपने हर कर्म को जब छोड़ता है, किसमें जाता है? वो तो कोई जगह ही नहीं है। एक फिर आपका खुद का अनुभव किया गया एक स्थिति है। दिस इज अ शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आप अपने आप को शरीर मानते हो, वेरी गुड। शरीर की क्रियाएं सब जो आपके अनुभव होती है, उससे दुख सुख का अनुभव करते हो, वेरी वेरी गुड। एक दिन अचानक आपको ईश्वर का अनुभव होता है, आपका पैराडाइम शिफ्ट होता है, आपका कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता है, शरीर से सब कोई अलग भाव में आप जाते हो। जब उस भाव में आहिस्ता आहिस्ता आप विश्वास करने लगते हो और आपको लगता है इस भाव से, इस चेतनापूर्ण अवस्था से हमारा कोई नुकसान नहीं होता है, तो उसमें ज्यादा समय आप रहते हो। जब शरीर छोड़ने का वक्त होता है, आप जो जो जैसे जैसे अपने चेतना को आपने बनाया है, उस चेतना में आप रम जाते हो।
वो चेतना के बारे में आज बता रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण। आप क्या मानोगे उस चेतना को जो आपकी खुद की बनाई हुई एक चेतना है, जिसमें आप पूरे समा जाओगे। जब आप शरीर छोड़ोगे, आप जैसे बनाओगे वैसा ही चेतना में, वैसे ही स्थिति में आप प्रवेश करोगे। तो देखिए कृष्ण क्या मानते हैं, कौन सा चेतना में वो प्रवेश कर रहे हैं। पहला पहला शब्द था कविम, पुराणम, अनुशासित, अनुशासितारम, अणो, अणियासम, अनुस्मरेत, सर्वस्य धातारम, अचिंत्य रूपम, आदित्य वर्णम, तमस परास्तत। ये सब जो शब्द है, ये एक साधारण मानव का उच्च चेतना है। देखिए कैसे मानते हैं, ईश्वर तत्व को कभी मानते हैं रचनाकार। तो आप क्या इस चरम शरीर में रहकर परम धाम के बारे में ऐसा सोचते हो? अगर सोचते हो, क्या आप कभी कभी इस संसार में रहकर भी संसार के परे हो जाते हो? आर यू सब्लिमेटिंग वंस इन ए वाइल? यहाँ रहकर भी आप उस कवि के बारे में, ईश्वर, टू अंडरस्टैंड द एंशियंट, मतलब हमारे बाप दादा जहाँ गए हैं परम धाम पर, जो परम धाम सबके लिए है। It's not a new land. It's a very, very old state where all our lineage and spirit has gone. तो ये अपना सोचा हुआ एक एहसास है। अनुशासितम, द रूलर, वो ही सिर्फ सब सबको शासित करते हैं। द रूलर, क्या हम ऐसे सोचते हैं? हमारे हमारे सोच में, स्थितियों में क्या ऐसे ऐसे शब्द है अपने ईश्वर के लिए? अणु, वो विराट रूप भी है, वो सूक्ष्म रूप भी है। अणियामसम, जो सूक्ष्मता से सूक्ष्मता के बारे में सब कुछ जानते हैं। Who knows everything, अणु से लेकर सब, सबकी जो स्थितियां हैं, सबकी स्थिति के बारे में जानते हैं। द नोअर ऑफ यू, जो तत्व आपकी हर सूक्ष्मता को, हर अणु तत्व को जानता है, वो उस धाम की बात हो रही है, उनकी बात हो रही है। जब हम छोड़ेंगे तो उस व्यक्ति तो नहीं है, उस स्थिति में जाएंगे जो हमें बहुत अच्छी तरह से, हमें क्या, हमारे पूर्वजों को भी जानते। हाउ कंफर्टेबल। अचिंत्य रूपम, जीवन भर हम रूप ढूंढते रहेंगे ईश्वर की। ऐसा कोई नहीं है कि संपूर्ण भाव से अपने साधना के द्वारा, अपने मनन के द्वारा ईश्वर ईश्वर को संपूर्ण रूप में अपने मन में ढाल सकता है। ऐसा कोई नहीं। अचिंत्य रूप,
हम जो भी रूप देंगे उससे भी और आगे, उससे भी और रूप है। आदित्य वर्णम, जो सोने जैसा है, सूरज की रश्मि जैसा है, तेज है, जो आंख झलका देगा, तेजोमय। जब हम शरीर छोड़ते होंगे, अगर ऐसे स्थितियां, ऐसे वाक्या, ऐसे अनुभूति और ऐसे भाव में हम शरीर छोड़ेंगे, तो सोचिए क्या होगा। आप कहाँ जा रहे हो, मतलब एक जो भय रहता है, डर रहता है, एक अननोनी दुनिया में जाने वाले हैं, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है, सब कहते हैं परोक्ष रूप में कुछ नहीं जानते हैं, तो यही लिखा गया है कहाँ जाना है। Where do we go? तो जो पहले अपने, जैसे आप गूगल सर्च मारते हो ना, कोई भी जगह जाते हो क्या क्या है वहां, तो ये गूगल सर्च का रिजल्ट है। ईश्वर ये संसार शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाना है, कवि के पास तो जाना है, रचयिता के पास जाना है। ये जो सोच होता है, बड़ी सुखानुभूति होता है। और ऐसा बाम होता है, ऐसा ऑइंटमेंट होता है कि संसार में अगर कुछ उबड़ खाबड़ मिला, हम गिर गए, उठ गए, तो जो भी तकलीफें हुई, ये बाम संसार में भी काम आता है। Utilize it, use this ointment during your sansaric life so that it becomes a abhyasa to think like this. Tamasa parastat, beyond darkness, मतलब अंधकार से परे जो दुनिया है, जहां जहां कवि रहते हैं। ये तो जैसे एक आकर्षण, एक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ईश्वर की दुनिया के बारे में। कृष्ण, जो कृष्ण मानते हैं, कृष्ण को ऐसा लगता है, सो वो एक साधारण ग्वाले से कृष्ण बन गए, क्योंकि उनके सोच ऐसे है। वो हमारे जैसे एक साधारण इंसान, साधारण कुल में जन्मे हैं, जहां इतने सारे परेशानियां हैं। जीवन भर वो परेशानियों की तरफ आकर्षित होते हैं, जहां परेशानी वहां पहुंच जाते हैं। उनका आदत है सुलझाने की आदत, क्योंकि वो ऐसे सोचते हैं कि तो जाना है, शरीर छोड़ना है तो यहाँ जाना है, तो शरीर छोड़ने से पहले जो जो कर्म है, उलझा हुआ कर्म है, क्यों ना उसे सुलझाने की कोशिश करें। ये कृष्ण की सोच है। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। हे ईश्वर। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। क्या संसार में रहते हुए ये चरम पन में रहते हैं, वो परम आनंद की तरफ हमारा सोच अगर जाता है, बहुत बढ़िया है, आगे लीजिए। और ये जो कहते हैं सोच की अलग अलग परिभाषा है, सोचिए थोड़ा और देखिए कि मन कैसे उसमें रम जाता है। जैसे मन यहाँ संसार में बस जाता है, वहां रम जाता है। तो भ्रमण और मन की भ्रमण में बहुत फर्क होता है। संसार में हम भ्रमण करते हैं, ईश्वरवाद में हम रमण करते सुंदर। हैं। आपको करना है, कोई आपके लिए ईश्वर को कवि बनाकर आपके सामने कोई नहीं खड़ा करने वाला है, आपको बनाना है ईश्वर का कवि। आप एक एक
उम्र बीत जाएगी ईश्वर को कमी बांधते बांधते, उनकी रचना को स्वीकार करते करते। उस रचना जो उन्होंने किया है उसमें जो कविपण है, सबके लिए वो बनाए हैं। सबसे बड़ी बात, जो इंसान ईश्वर की रचना का एक एक उनका एक ही हजारों रुख में एक ऐसा रुख है जो रचनाकार है वो। तो उनकी रचना को देखिए, ब्रह्मांड की रचना को देखिए, स्वीकार कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मैजिक आपके जीवन में आप दिखाई नहीं देता है, एक बार सोचिए, हमारे जो ग्रह है, हम जहां रहते हैं वो पृथ्वी है, जो जल है 70 भाग जल है, वो सूरज यानी एक अलौकिक लौह पिंड की चारों तरफ घूम रही है, और उसके चारों तरफ चंद्रमा घूम रही है, जो ये जो जल है, वो जो समंदर है, उसको वो खींच रही है, फिर भी कुछ नहीं होता है। थिंक थिंक थिंक, अगर मैजिक देखना है, सोच में मैजिक कीजिए। मैजिशियन तो हाथ की सफाई करते हैं, हमारे ईश्वर हाथ की सफाई नहीं करते हैं, दिखाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, बढ़िया।